बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जिस जिस ने इस मुल्क का बुरा सोचा, जिस जिस ने इस मुल्क पर बुरी नज़र डाली, अल्लाह ताला उन सब को निशान इबरत बना दे। अब आते हैं हमारे जो कौमी मसाइल हैं। इन दिनों सबसे बड़ा एक ही मसला है जो हमारे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में लाकानूनियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मुल्क में बहुत ज़्यादा टेंशन पाई जाती है, फ़िक्र परेशानी पाई जाती है। आम लोग भी इससे महफूज नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लुबे लुबाब ये था कि हमने पीटीआई के जो कायदीन हैं उनकी एक कॉल पकड़ी है जिसके मुताबिक वो कोई ऐसा काम करेंगे और बाद में वो हुकूमत के सर पर डाल देंगे। तो ज़ाहिर बात है वो जिनसी हरासगी और इस तरह के कोई ऐसे काम उन्होंने बताए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह चहमगोइयाँ शुरू हुई और जिस तरह एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हुआ, उस सब को देखते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी थी। हर बंदा परेशान था कि इस मुल्क में ये आखिर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मतलब कि जो ख़वातीन हमारी जेलों में थी वो जब से उनको अरेस्ट किया गया तब से वो किसी के सामने पेश नहीं हुई, ना वो मीडिया के सामने आई, ना ही वो अपने घर वालों से मिल पाई। इस सब चीज़ों को देख कर तो ज़ाहिर बात है परेशानी बननी थी और लोगों को मतलब कि चहमगोइयाँ करने का भी बहाना ही चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें उनको वाफर मकदार में मिल रही थी और बार बार अदालती हुक्म के बावजूद उनकी शनाख्त परेड न करवाना, हीले बहानों से उसको लेट करवाना, ये सब चलता रहा। तो इन सब चीज़ों से दिल में जो शकूक व शुबहात थे वो बढ़ने लगे। फिर अचानक से परसों ऐसा हुआ कि उनको अदालत में पेश किया गया। पेश करने के बाद उनको एक महदूद किस्म सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक करने का मौका दिया गया और वो वैसे ही था, कॉपी पेस्ट, जिस तरह हमारी आजकल मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसी टाइप की थी और मिलते जुलते सवालात थे। सवालात का लुबे लबाब ये था कि आपको जेल के अंदर जिनसी हरासगी या कोई ऐसा मतलब कि कोई ज़्यादती तशद्दुद इस तरह का सामना तो नहीं करना पड़ा। तो उनका जवाब भी आगे से तकरीबन मिलता जुलता एक ही था कि हमें जेल में रखना ही सबसे बड़ी ज़्यादती है। तो मतलब कि इससे आगे कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इन सब बातों का फिल वक्त मतलब ये निकला कि हुकूमत अपने दाग धो रही है और अच्छे तरीके से धो रही है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा, अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो उसको वाकई सामने लाना चाहिए। लेकिन यह है कि जिन ख़वातीन को उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया गया, उन ख़वातीन को मीडिया के सामने कैसे इजाज़त दी बात करनी। तो जब भी कोई फाउल प्ले करते हैं, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, तो वाकई साहब झूठ के पाँव नहीं होते। तो जब आप किसी भी औरतों को, किसी भी मतलब के जो कैदी है उसको घर वालों से मिलने से पहले आप मीडिया के सामने रखेंगे और मीडिया में भी बंदा वो वाली बात करे जो आपको सूट करती है, तो फिर शकूक व शुबहात बढ़ते हैं। बहरहाल अगर तो उनका कसूर नहीं है, अगर तो वो बेगुनाह हैं तो उनको फ़ौरन रिहा किया जाए और अगर कसूर है जिसका भी तो कानून के मुताबिक उन पे जो भी कानून लगता है उसके मुताबिक उनके साथ डील करनी चाहिए, न कि अवाम के अंदर कोई ऐसा दहशतगर्दी या खौफ व हरास फैलाना। वो ये नहीं कि कोई आम बंदा करे, जब इदारों की तरफ से भी ऐसा कोई होगा तो वो इसी ज़ुमरे में आएगा। खौफ व हरास और जिस तरह दहशत फैलाना, ये तो हर माशरे में कोई भी फैलाए वो काबिल मज़म्मत ही तस्वर किया जाएगा। बहरहाल खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर